नमस्कार किसान भाइयों, आपके सामने दिख रहे हैं ये शख्सियत जो गिर गोपालन के अंदर काफ़ी अद्भुत काम कर रहे हैं। और मैं सामने आपको जो ये मशीन दिखा रहा हूँ, सामने ये बिलोना मशीन आपको दिख रही होगी, जो अपने पद्धतिक जो अपने पूर्वज जो हाथ से बिलोना करते थे उसी का एक सेकंड रूप है। ये मशीन के तौर पे ये रूप ले लिया है और काफ़ी अच्छा इन्होंने नया इनोवेशन ये किया है डेयरी फार्मिंग के अंदर। इनके पास अलग अलग कैटेगरीज की ये मशीनें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ी सैंपल आपको सामने दिख रहा है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है और लास्ट में वो चौथा है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग साइज़ का इनके पास ये मशीन्स है। ये मशीन कैसे काम करती है, क्या इनका काम होता है, वो सर आप उनको संपूर्ण जानकारी देंगे। सर, ये नया आपने जो वेंचर स्टार्ट किया है डेयरी फार्मिंग के अंदर किसानों के लिए, एक अद्भुत काम आपने किया है, इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल में बताइए। जी, ये मेरी समस्या थी जब हमारे पास एक घी काटा रोड अहमदाबाद से बार 10 साल पहले ऑर्डर आता था। उसको हाथ से बिलोना वाला मशीन हाथ से बना हुआ मक्खन से बना घी चाहिए जी। तो वो हमारे प्रेरणा सोर्स है, आज भी मुझे वो याद है। आंसू जी। तो ये जो चीज है वो बहुत बढ़िया चीज है और इसकी समाज में जरूरत है। इससे समाज की आरोग्यता बढ़ेगी, क्योंकि हमारे शास्त्र और हमारे विज्ञान कहता है कि जो क्रीम सेपरेटर से बना हुआ घी जो है वो इंसान के लिए लीवर और किडनी को नुकसान कारक है, क्योंकि उसमें ऐसे पार्ट आते हैं जो नहीं आने चाहिए मक्खन घी में। तो ये चीज़ जो है इससे एकदम देसी परंपरा से बनता है। 9 चक्कर आगे लगाता है, 9 चक्कर पीछे लगाता है और उससे मैं आपको चालू करके भी दिखाइए सर आप। तो उससे जो है ना एक जो घी औषध निर्माण होता है वो औषधि के रूप में काम करेगा। जैसे आप देख सकते हैं। सॉरी, हाँ, ये आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, मतलब घर्षण रहित मंथन करता है। इसको कहते हैं घर्षण रहित मंथनी। घर्षण रहित मंथनी। हाँ। तो ये जो दही है ना उसको गर्म नहीं होने देता जी। ठंडे से उसको आगे घूम के पीछे घूम के उसके अंदर से मक्खन को अलग कर देता है जी। तो मक्खन जो है उसके अंदर वही तत्व आता है, ऐसा ही प्रोटीन आता है जो आना चाहिए। एक्चुअली दही है, उसके अंदर प्रोटीन और लैक्टोबैसिस जैसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं जी। उसमें से जो लेना है वैदिक परंपरा से, ऋषि मुनियों का संशोधन है। जो ऋषि मुनि हाथ से करते थे, पहले लकड़ी का डंडा रख के, फिर उसको मशीन तो हैंड मशीन बनाया, अब उसको इलेक्ट्रिक मशीन बनाया। तो ये परंपरा ऋषि मुनियों की ही है और इसी प्रकार से मक्खन बनता है। जो मक्खन एकदम हेल्थफुल होता है, उसी मक्खन से जो घी बनता है वो भी हेल्थफुल होता है। इसमें हमने थोड़ी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी भी ऐड करी है। जैसे ये मिट्टी का मटका है, ये मटका के नीचे एक रोलर व्हील स्टैंड दिया है। हाँ, जो ये रोलर व्हील स्टैंड जो है वो ये काम करेगा कि ये मटका आपको कभी उठा के कहीं लेके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 60 लीटर का मटका है। और ये मटका भी इसी मिट्टी का है। मध्य प्रदेश का एक पारा गांव है, वहाँ पूरा गांव मटका ही बनाता है। आप इसकी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ जी सर। तो ये मटका एकदम मजबूत है और ये मटका 8-8 महीना चलता है, लेकिन इसको भर के आप उठाओगे ना ऐसे तो टूट जाएगा। हाँ। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपने ये व्हील चेयर वाला स्टैंड बना दिया। बिल्कुल सर, नीचे एकदम ये जैसे यहाँ से आपने निकाला, फिर आप दूर लेके जाते हो, सफाई के लिए ले जाना है, आप इसको खाली करोगे। खाली करने के बाद जैसे आप इसको उठा के धो सकते हो गर्म पानी से, बाकी इसका उपयोग कर सकते हो अच्छे से। इसमें दही भी जमा सकते हो, इसमें दूध भी रख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग काम में ये आता है। और ये जो प्रोसेस है, जैसे आप इसमें बिजली भी सेविंग होती है। बिजली सेविंग कैसे होती है ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप वो हाई स्पीड वाला बिलोना लगाते हैं 2800 RPM वाला, वो आधा घंटा चलता है, तब इसमें से माखन निकलता है। उसमें भी 1 HP का लगता है पावर, इसमें भी 1 HP का लगता है। परंतु मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ये 14 से 18 मिनट में आपको मक्खन करके दे देगा। 14 से 18 मिनट के अंदर। हाँ, पर वो तरीका आपको समझना पड़ेगा, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। जो इसमें जैसे इसमें आपने 35 लीटर दही डाला जी, 30 लीटर या 35 लीटर अमाउंट अराउंड समथिंग, उसके अंदर आपने ठंडी में गर्म पानी डाला, गर्मी में ठंडा पानी डाला और इसको मंथनी के लिए लगाया। ये फूल जो है ये मिडल में रहना चाहिए, मिडल में, दही के मिडल में। जी सर।
जैसे आप देख रहे हैं हाँ। ये मटके को पास में रखते हैं तो आपको समझ आता है ना, बिल्कुल सर। लेवल लेवल और बिल्कुल। इतना मटका खाली रहेगा जी सर। तो ये एकदम मिडल में रहेगा ये मंथनी का फूल, और तब भी जाके आपको 14 मिनट में ये 35 किलो दही का मक्खन निकाल के दे देगा। जी सर। तो ये मशीन उसके लिए है जिसके पास 200-300 लीटर का काम है। हाँ। और ये 14 मिनट में आपको 100 लीटर दूध का दही का मंथन करके दे देगा। तो आपका पावर सेविंग भी होता है, आपका समय टाइम का सेविंग भी होता है, क्वालिटी भी बढ़िया निकलती है, मतलब टॉप क्लास, इससे अच्छी क्वालिटी दुनिया में नहीं निकलती। इसमें हमने अलग अलग मंथनी भी तैयार करी है, जैसे ये बबूल का है, बबूल का लकड़ी जो है जिसका सेक्सुअल पावर डाउन हो गया है, जिसकी इम्यूनिटी डाउन रही, उसके लिए ये बबूल जो है बहुत ऊर्जावर्धक है। ऐसे नीम की लकड़ी है जिसको डायबिटीज वगैरह शुगर जैसी बीमारी है, उसको नीम की लकड़ी के मंथन का ही मक्खन खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। ऐसे जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसको अर्जुन की लकड़ी से मंथन किया हुआ मक्खन, उससे घी बना हुआ खाना चाहिए। जिसको इम्यूनिटी पावर डाउन है, जो उद्यमी स्वभाव का है जो व्यक्ति, जिसको कुछ भी करे उल्टा ही पड़ता है, कुछ बोले तो गुस्सा हो जाता है, घर में किसी से ढंग से बात नहीं करता, रात को ढंग से नींद नहीं करता, दिमाग का स्ट्रेस, जिसको स्ट्रेस माइंड कहते हैं, उसके लिए सिर्फ चंदन की लकड़ी से मंथन किया हुआ मक्खन एकदम शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, और मानसिक उद्यमता, मानसिक विकृतियाँ वो सारी शांत करता है। तो चंदन की लकड़ी का भी है, ऐसे अलग अलग पलाश की लकड़ी का है, जो जिसको यूट्रस की गर्मी है उसके लिए पलाश की लकड़ी का खाना चाहिए। ऐसे अलग अलग हमने 8-10 प्रकार के किया है, जिसको रक्त के रिलेटिव, जिसका जो कहते हैं व्यान प्राण खराब हो गया है, उसको रगत रोड़े के पेड़ की लकड़ी का मंथन किया हुआ खाना चाहिए। जो रक्त के रिलेटिव, हार्ट के रिलेटिव प्रॉब्लम्स है, अर्जुन की लकड़ी, रगत रोड़ा की लकड़ी, ये हार्ट और रक्त खून से होने वाले रोगों के लिए, जैसे एक्जिमा, दांत खाद, खुजली, सोरियासिस, ऐसे अलग अलग बहुत बड़ा साइंस है अपना ऋषि मुनियों का। तो ये मंथनी 100 लीटर आपको 15 मिनट में निकाल के इसका देती है। सर ये पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, मोटर कितने आरपी? ये मोटर जो है क्रॉम्पटन कंपनी की मोटर है, और ये 900 आरपीएम की मोटर है जी। और ये जो ये स्टील जो है SS 304 है। हाँ। ये स्टील जो है इसमें बुशिंग, ये इसका जो बूश है, ये बुशिंग जो है ये CNC मशीन में टर्न किया हुआ है। हाँ। और ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप एक बार ऐसे लगा दोगे हाँ। तो खटाक से लग जाएगा, और उसके बाद निकालना है तो निकालने में भी इजी है, आसान हो जाएगा। लगाइए एक बार, वापस लगाइए। हाँ, लगा सकते हैं। अच्छा, ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा इसमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा नया है तो अभी तो टाइट है। कर रहा है। हाँ। पर ये जैसे 15-20 दिन चलेगा ना, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। इसकी साइज भी कम ज़्यादा हो सकती है ऐसा? हाँ, ये भी हो सकता है, आप यदि चाहे तो इसमें बहुत सारे बदलाव कर सकते हो जी। ये बड़ा छोटा ऐसा जो करना चाहे वो कर सकते हो, लंबा छोटा। पर वो है कि आपको पहले से बताना पड़ेगा, आपको कुछ स्पेसिफिक करना है। हाँ। पर मैंने जो सिस्टम तैयार की है, मैंने जो माप साइज तैयार किया है, ये मेरा लगभग मेरे पिताजी का, उसके पिताजी का सदियों का एक संशोधन ही ये समझ लो। इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंजेस करना है। इसी मंथनी से हम एवरीडे 500 लीटर दूध का मंथन करते हैं सिर्फ 2 घंटे में। 2 घंटे के अंदर उसका पैकिंग भी हो जाता है, छाछ का क्या? पैकिंग भी हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये मतलब इसमें हमारा सारा अनुभव का निचोड़ आ गया है। इसमें अब मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, जो किसान भाई देख रहे हैं, ये है 3 मशीन का एक सेट आपको सामने दिख रहा होगा। जो सर ने बताया कितना एक मशीन कितना लीटर निकाल सकती है? ये 14 मिनट में 110 लीटर करके दे। एक 14 मिनट के अंदर 110, तो 3 का कितना हो गया सर? तीनों का मिला, तीनों का 110, एक का एवरेज निकालेंगे 35 लीटर एक का हो जाएगा। और ये आरपीएम का मशीन का आपके बारे में आपने बता ही दिया, यहाँ से ये ऑपरेट होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, यहाँ से जैसे स्पीड डाउन अप ये सब आप यहाँ से कर सकते हो जितना चाहो। इसमें 3 है, उसमें से एक चलाना है तो एक को चला सकते हो, 2 को बंद रखना है तो 2 को बंद रखते हो। आपके पास कभी जैसे गाय ड्राई हो गई तो दूध 100 लीटर नहीं हो रहा है, 80 लीटर हो रहा है तो 1 को बंद रखो। आपके पास सिर्फ 35 लीटर हो रहा है, सारी गाय ड्राई हो गई तो 1 को चालू करो, 2 को बंद रखो। ये सब मैन्युअली सिस्टम इसमें हमारे हिसाब से दिया हुआ है। और ये स्विच सारी L&T कंपनी की, बहुत टॉप कंपनी की। L&T तो एक नंबर कंपनी है सर। ये क्रॉम्पटन कंपनी मोटर की टॉप कंपनी है। ये बूश जो है SS 304 का है। और ये लकड़ी जो है, ये लकड़ी में भी किसी भी प्रकार का
ये लकड़ी में भी किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है, ये लकड़ी पूरी अजोड़ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है कहीं पर भी। बिल्कुल सर। यहाँ से जो स्क्रू है, ये स्क्रू भी हमने आटा टाइप का फिट करके किया हुआ है, ताकि वो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज तक हम जो ये 3 साल से दे रहे हैं लोगों को जी, आज तक कभी कोई समस्या आई नहीं है हमारी ये मशीन में। आज तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम हुआ। और हम 3 साल के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पारिवारिक भाव से उसको करके देते हैं। और लोग काफ़ी बोलते हैं कि ये बहुत महंगा है। तो दोस्तों, इसमें आप लकड़ी की फ्रेम करके ये सारा मैन्युअली फिट कर दोगे घर पे तो बहुत सस्ता बन जाएगा। पर ये जो सारा SS 304 है, आप जानते हो 2 साल में स्टील का, निकल का रेट क्या मिल रहा है। अभी आज के दिन में स्टील का रेट है 350 रुपये किलो, और हमारा रेट तो 3 साल से यही है। बिल्कुल सर। तो हमने मतलब इसमें कमाना इतना नहीं है जितना आपको दिखता है। यदि ऐसा होता तो ऐसे टूटे फूटे में मैं क्यों बनाता, बिल्कुल फैक्ट्री कर देता। बिल्कुल सर। पर ऐसा नहीं है, मिलता है पैसा, मैं फ्री में नहीं करता, फ्री में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। जी सर। पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई करोड़पति बन जाए। ऐसी एक मशीन में समझ लो 5 या 7 हजार मिल गई 1 लाख के, उसमें 1 लाख के प्रोडक्ट में आपको 10,000 मिलता है तो 10% नहीं हुआ वो। तो इस प्रकार से मिलता है, मतलब करोड़ों नहीं कमा लेते। ये उसका दूसरा मॉडल है जिसको सिर्फ 30, 35, 40 किलो ही दही बनता है एवरीडे, उसके लिए है ये। इसमें 40 किलो 35 किलो एक बार में होगा। 40 से 35 किलो। कितना RPM की मोटर है इसमें? ये सेम मॉडल है। सेम मॉडल है, सेम सब कुछ। 2 वाला भी है। हाँ। ये सिंगल वाला है, एक 2 वाला है, और ये 3 वाला है। ये तो 3 2 वाला वाला अभी रेडी नहीं है इसलिए नहीं बताया। और ये 20 लीटर वालों के लिए, इसमें भी क्रॉम्पटन की मोटर है, लेकिन ये 20 किलो दही का एक साथ कर सकता है, जिसका 1 दिन का सुबह शाम का या 2-3 दिन का 20 किलो बनता है, उसके लिए है ये। और ये 6 लीटर से लेके 10 लीटर तक करता है। मेरे को लगता है ये हर घर में यूज में हो सकती है सर। हाँ। एक गाय के लिए भी हो सकती है, अगर आप बाहर से दूध खरीदते हो तो भी बिलोना करते हो तभी काम आ सकती है। हाँ, और इसमें भी हमने सेम मटेरियल रखा है, ये लकड़ी अजोड़ है। हाँ। इसमें भी हम सागवान, शीशम, अर्जुन, आम, इमली, बबूल, नीम, ये सब प्रकार की लकड़ी बना के दे सकते हैं। और ये भी बहुत इजी है, इस प्रकार से फिटिंग इसका आसानी से हो जाता है। बिल्कुल, ये तो आसान है सर। बिल्कुल, एक छोटा बच्चा भी ये काम कर सकता है सर। और ये चलने में भी बहुत आसान है। हाँ। और सही है, एकदम परफेक्ट है। तो आपने सर सालों से इसको यूज कर रहे हो, एक हाथ से करते हैं, किससे करते हैं, कुछ मेजर आपको फर्क लग रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी मैन पावर की कमी है, पूरे विश्व में लेबरों की समस्या है। हाँ। और जो व्यक्ति बड़ा मतलब 100 लीटर 200 लीटर काम करना चाहता है उसको मशीन में जाना ही पड़ेगा। और मशीन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना कोई गलत नहीं है। गलत नहीं। अब जिस प्रकार से जमाना, जिस प्रकार से समय बदल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, तो उस प्रकार से हम इस चीजों को टेक्नोलॉजी के साथ लेके नहीं जाएंगे तो संभवतः कम है कि ये चीज बच जाए। इसकी अगर किसान भाई लेना चाहेंगे तो क्या कॉस्ट रहेगी, फ्रेंकली बताना, और कैसे वो ले सकते देखो, हैं? मैं आपको एक बात कहूंगा कि कॉस्ट के बारे में न जाए, क्योंकि आज अपनी वीडियो यूट्यूब में डलेगी ना, वो वीडियो 10 साल 20 साल 50 साल चलेगी। जी सर। और आज मैंने ये कॉस्ट बोली है तो 5 साल के बाद कॉस्ट बदल जाएगी। बिल्कुल सर। तो कॉस्ट के लिए जिसको ज्यादा जानकारी लेना है, जिसको समझना है, वो आप अपनी हमारी वेबसाइट है www.gircowcare.org। हमारे कस्टमर केयर नंबर है 94081 40329 और 328। ये हमारे कस्टमर केयर नंबर है। इसमें आप सिर्फ एक बार फोन लगा दो, आपको सब गाइडेंस मिल जाएगा। और जो जानकार है, जो समझदार है, जिसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो सीधा हमारी वेबसाइट से ऑर्डर दे सकता है। कहने का मतलब है कि इनका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है मैं अपने वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, दिखेगा, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी होगी, अगर 3 पीस का आपको सेट चाहिए, 2 पीस का चाहिए, सिंगल चाहिए, तो वो आपको इनको कोटेशन भेज देना। आप अपनी जो इंक्वायरी है वो भेज देना, ये कोटेशन आपको दे और देंगे। यदि आप मशीन हमसे नहीं लेते हैं और जानकारी चाहिए तो भी जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर में फोन यही कर तो सकते इनका सेवा भाव का, यही तो इनका अधिकार है। किसान भाइयों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं 24 घंटे, कभी भी इनके लिए आप, अगर आपको इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये तैयार है। अगर आपको इंक्वायरी ही चाहिए फ्री में तो भी आप इनको सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और या कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर वहाँ उसका जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा सर और क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है दही का, उसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो थोड़ा ये बताइए। 2-4 चीजें मैंने बता दी कि इसमें 5-7% मक्खन ज्यादा निकलेगा, 10% पावर सेविंग होगा, टाइम का सेविंग इज मनी। मनी, टाइम इज द मनी सर। हाँ। यस सर, यस सर, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अद्भुत
आपने टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट की है सर किसान भाई को मैं चाहता हूं कि जो भी डेयरी फार्म लाइन में है या जो छोटे घर पे भी अपनी 2-3 काऊ के लिए और उनके पास समय की अभाव है, हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट पा सकते हैं। भविष्य में और क्या इसको मॉडिफाई करने का विचार है सर? हमें मेरी एक मन की इच्छा है कि ये जो अपने देसी जुगाड़ी परंपरा है उसको कैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करे, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और ये मेरे 4 साल से हम दे रहे हैं। आज भी एक सिंगल कस्टमर ऐसा नहीं है कि जिसका कंप्लेन है और जिसको संतुष्टि नहीं हुई या तो जिसका मशीन खराब हुआ। संतुष्टि वो मेरे लिए है, लेकिन मेरी एक मन की इच्छा है। मैं जो परेशानी झेला हूँ, मैंने आज 10 साल में लगभग 8 से 9 बिलोना यूज़ करके फेल कर दिया, सफलता नहीं मिली। उसके बाद का ये रिसर्च है, मेरा संशोधन है। और ऐसा ही मैं घास कटिंग मशीन में जो कटिंग मशीन, साफ कटर मशीन में भी मैं कर रहा हूँ कि एक बार ऐसा मशीन तैयार करना है कि 5 साल तक उसकी ब्लेड को कोई छू ना सके, कुछ भी ना हो। जी सर। तो एक बार किसान गोपालक मजबूत तब बनेगा जो उसके पार्ट जो है उसके पास जो टेक्नोलॉजी मजबूत और अच्छी होगी। इस प्रकार से मेरा प्रयास है, आगे मैं प्रयास करता रहूँगा। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर प्रयास में सफल रहूँ। बिल्कुल सर, हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है और आपका आशीर्वाद हमारे साथ किसान भाइयों के साथ है, तभी इतनी आप जो नए नए इजाद कर रहे हो, आप में इतनी सक्सेस पा रहे हो और भविष्य में भी ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे और आसमान छूते रहोगे सर। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय गौ माता। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।